मैं शिवा श्रीवास्तव एसएस बाइक पॉइंट वनी डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है SP 125 है। E20 सीरीज वाली गाड़ी है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। बस ये गाड़ी किसी रीजन से जल गई है। मैं रीजन बताना नहीं चाहता हूँ, पर क्या हुआ, जब हमने इस गाड़ी को पूरी तरह से रेडी किया, रेडी हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं हमने इसको फिर से खोला है। मैंने कस्टमर से परमिशन लिया, काइंड पर्सन थे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसकी वायरिंग की प्रॉपर जो वीडियो है बना लीजिए। उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं चाहता था कि ये जो E20 सीरीज में जो SP 125 गाड़ी है, इसकी जो है वायरिंग पूरी तरह से आप तक पहुंचाऊं। तो इसको मैं 5 पार्ट में बनाने जा रहा हूं। पहले पार्ट में हम लोग जो बनाएंगे वो वायरिंग का पूरा कवर करेंगे, इग्निशन स्विच से फ्यूज बॉक्स से पूरा कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर में हम लोग जो है इसका ECM कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में इसका ISG कवर करेंगे। फोर्थ पार्ट में इसकी जो मीटर की वायरिंग को कवर करेंगे। और फिफ्थ पार्ट में जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स बचे हैं उन सबको भी हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी पार्ट को देखना ना भूलिएगा, सभी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, इससे पहले भी मैंने एक्टिवा E20 के ऊपर में जो अभी की जो गाड़ी है E20, उसके ऊपर में पूरा जो है वायरिंग डायग्राम के ऊपर में वीडियो बना रखा है, वो भी 3 पार्ट के अंदर में। उसमें भी वायरिंग, ACG और ECM के ऊपर 3 पार्ट मैंने बना रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो वायरिंग हमारी जब फ्यूज बॉक्स से कहाँ जा रही है और चाबी स्विच से कैसे रिटर्न आ रही है और कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रही है, कहाँ कहाँ फैल जाती है, कैसे। तो आज का पार्ट प्रॉपर फ्यूज बॉक्स से रिलेट रहेगा। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका जो है ECM, थर्ड पार्ट में ISG, फोर्थ पार्ट में मीटर और फिफ्थ पार्ट में छोटे छोटे। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, मेरी आती रहती है। तो आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत जो है हम लोग गाड़ी के राइट साइड से कर रहे हैं, जहाँ पे ये बैटरी आप देख सकते हैं राइट साइड में। और इसी राइट साइड में ये जो आप कवर देख रहे हैं जो अभी एम्प्टी खुला हुआ है, वहीं पे ये फ्यूज बॉक्स लगा था। इस फ्यूज बॉक्स को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर एक कवरिंग के ऊपर में जो स्पेसिफिक फ्यूज का क्या काम है वो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पहला जो है इसके केस पे लिखा हुआ मेन, दूसरा बैकअप, तीसरा ब्लैंक है, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। चौथा जो है स्पेयर फ्यूज, मतलब 15 एम्पियर अगर ये फ्यूज उड़ गया तो आप स्पेयर फ्यूज फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो 5वां नंबर है वो मीटर का है, 1 2 3 4 5वां नंबर, सॉरी, बरोबर है। मीटर का 7.5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। उसके बाद में 6वें नंबर का हेडलाइट जो 7.5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 7वां नंबर फिर से स्पेयर जो है दिया गया है कि अगर 7.5 एम्पियर का कोई फ्यूज उड़ जाता है तो यहाँ से आप निकाल के जो है इसको लगा सकते हैं। और लास्ट में जो है ECU FI, ये भी 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपका अगर गाड़ी में कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा हो, फ्यूज मतलब ऐसा लगता है ना कि इतना डिस्प्ले आ रहा है ना चाबी कुछ काम कर रहा है, तो आपको जो है मेन एम्पियर जो है 15 एम्पियर वाला चेक करना पड़ेगा। बैकअप फ्यूज रहता है डिजिटल मीटर के लिए, जो कि इसके अंदर में दिया गया है। अगर आपका टाइम के ये अगर उड़ जाए, मान लीजिए 7.5 एम्पियर का, तो आपका जो डिजिटल मीटर में जो टाइम वाइम जो पुराना डेटा है वो फिर से नहीं दिखाता, डेटा स्टोर नहीं रहेगा। उसके बाद में देखिए, आप यहाँ ब्लैंक है, स्पेयर फ्यूज दिया। उसके बाद में देखिए मीटर, 7.5 एम्पियर का मीटर, अगर वाला ये वाला जो फ्यूज है ये उड़ जाए मीटर वाला, तो फिर आपका डिस्प्ले जो है वो भी नहीं करेगा, पूरी तरह से मीटर ब्लैंक हो जाएगा। 7.5 एम्पियर का हेडलाइट, HL मतलब हेडलाइट, ये उड़ जाए तो आपका हेडलाइट काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर स्पेयर है। और लास्ट वाला ECU FI, अगर ये उड़ जाए तो आपका कुछ भी सिस्टम काम नहीं करेगा, ना आपका ECM चलेगा, ना ही किसी भी तरह के एक्चुएटर्स जो अपने सेंसर्स है वो काम करेंगे। तो आप इस तरह से समझ गए। देखिए, ये बिल्कुल रिलेट करता है जो एक्टिवा वाले मॉडल की तरह, लेकिन इसके वायर अलग है, इसकी पोजीशन अलग है और कुछ कुछ चीजें चेंजेस है। तो आपको ये जो है ना, जो मैंने एक्टिवा E20 का बनाया था उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए, आप क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले एक्टिवा का बनाया था, आप देख लीजिए, इधर का वायर अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ पेपर लेंगे, हम लोग दोनों के बीच में ऐसा डाल देंगे ताकि देखते समय हमको क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए और जो 2 सेक्शन अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लाल वाला सेक्शन बनता है बिल्कुल बैटरी या चाबी स्विच से आने वाला बनता है, और इधर जो दूसरा वायर कन्वर्ट होके दूसरे चीजों में, हेडलाइट या EFI या जिस चीजों में चले जाता है वो इधर बनेगा। अब ये इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट दोनों साइड करने के लिए यहाँ बीच में एक खड्डा या पेपर लगा दिया है ताकि 2 वायर अलग अलग समझ सके। और फिर से वही मैं बताऊंगा कि E20 के जो डायग्राम के भरोसे अगर आप नहीं बैठेंगे तो देखिए, मैंने इस तरह का ये डायग्राम बना रखा है, क्योंकि मार्केट में E20 का डायग्राम अवेलेबल नहीं है अभी, और हमको खुद से ही वर्क करना पड़ रहा है। तो जो मैं सिखा रहा हूँ, कम से कम आप उसको अप्लाई कीजिए, लिख लीजिए, आपके पास डायरी पे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, जो ये है, ये चीज को मैंने बना रखा है। वैसे ही एक्टिवा का भी मैंने समझा है, और इस बार आपको
SP125 E20 वाले मॉडल में भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जनरली SP125 E20 ये फ्यूज बॉक्स की पूरी डिटेल है। यहाँ मैंने एक बैटरी बनाया है जिसका एक नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ से मैंने लिखा है कि मोटा मोटा वायर, रेड थिक वायर, कितने वायर निकले हैं, एक मोटा वायर, दो मोटा वायर और ये तीन मोटा वायर। पहला मोटा वायर निकल के सीधा 40 एम्पियर के फ्यूज में गया है और फिर आगे रेड व्हाइट बन के एसीजी में चला गया है। दूसरा वाला मोटा वायर, रेड थिक वायर, निकल के 15 एम्पियर के फ्यूज में गया है और आगे रेड व्हाइट बन के इग्निशन स्विच, चाबी स्विच में चला गया है। उसी रेड थिक वायर में से एक और मोटा वायर निकला है, ये वाले रेड, जिसमें से 15 एम्पियर वाला है, उधर ही से समझ लीजिए एक निकला है 7.5 एम्पियर का निकला है मीटर बैकअप फ्यूज के लिए और रेड ब्लैक बन के मीटर में चला गया है। अब जैसे ही मेन फ्यूज हो गया, रेड व्हाइट से आया, चाबी को हमने ऑन किया, वो कलर बन गया ब्लैक पर ब्लू। और ब्लैक ब्लू कहाँ कहाँ गया, देखिए पहला जो चौथा नंबर का यहाँ पे फ्यूज दिखाया गया है ब्लैक ब्लू, 7.5 एम्पियर के फ्यूज में गया मीटर ऑब्लिक पीओ, मतलब मीटर में भी यही जाता है और पीओ मतलब पावर आउटलेट, जहाँ पे ये मीटर, फ्लैशर, हॉर्न ये सब जाता है। तो इस 7.5 एम्पियर से ब्लैक बन के इतनी सारी चीजों में चला गया है। फिर वो नीचे साइड में आया है, ब्लैक ब्लू बना है, ब्लैक ब्लू वही जो चाबी स्विच से आ रहा वही वायर है, 7.5 एम्पियर में गया है। हेडलाइट का जो फ्यूज है आगे चल के ब्राउन बना और हेडलाइट में चला गया है। जो लास्ट जो 6 नंबर का जो है वो भी ब्लैक ब्लू आया है अंदर, 7.5 एम्पियर का फ्यूज बना है और आगे जब फ्यूज से बाहर निकला है ब्लैक व्हाइट बना है और इतनी सारी चीजों में चला गया है। सो फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बोलूंगा कि जब आप मेरी वीडियो जब भी देखते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि पेन और डायरी में अपने हिसाब से इसको नोट कीजिएगा। वैसे तो मैं ये सब चीजें बताते रहूंगा, फिर भी आप अपने हिसाब से अगर नोट करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो फ्यूज नंबर जो पहला 40 एम्पियर का बड़ा फ्यूज, दूसरा 15 एम्पियर का मेन फ्यूज, तीसरा 7.5 एम्पियर का मीटर बैकअप फ्यूज, चौथा मीटर ऑब्लिक पीओ मतलब पावर आउटलेट फ्यूज, पांचवें नंबर का हेडलाइट फ्यूज और छठवें नंबर का ECU FI फ्यूज। ये 6 फ्यूजेस के बारे में आज पूरा समझेंगे और समझेंगे कि वायरिंग किस तरह से SP125 का काम करता है चाबी ऑन करने पे या फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिकल शुरुआत करने से पहले बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं इस तरह की वीडियोस लगातार ला रहा हूँ और आप मेरा प्लीज जो है हौसला बढ़े, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, बड़ी वीडियोस होती है जरूर, लेकिन सीखने के लिए काफी कुछ रहता है और दूसरे लोग इतना डिटेल में वीडियो बनाते नहीं है वायरिंग के ऊपर में, तो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिए और सपोर्ट दिखाइए, तब मैं आगे मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, तब और भी अलग अलग गाड़ियों पे मैं डिटेल्स के साथ में वीडियो लाऊंगा। प्लीज आप मेरा हौसला बढ़ाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज्यादा कीजिए। चलिए, तो इसके ये कवर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग जो जो चीजें हैं उसी को रखेंगे, बाकी चीज निकाल देंगे। तो चलिए, पहले मेन फ्यूज है हमारी इसमें, तो 15 एम्पियर का मेन फ्यूज लगा हुआ है। दूसरा बैकअप फ्यूज, क्योंकि डिजिटल मीटर है तो बैकअप फ्यूज लगा हुआ है। तीसरा ब्लैंक है, ब्लैंक है। चौथा स्पेयर फ्यूज, अभी मुझे ये निकाल देना है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये स्पेयर फ्यूज जब उड़ कोई जाता है फ्यूज तब के लिए रहता है, तो ये हटा दिया हमने, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए पांचवा 7.5 है, उसके बाद 7.5 एम्पियर हेडलाइट का लगा, ये 7.5 है, ये स्पेयर है तो इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, इसका कोई काम नहीं। उसके बाद में ECU FI लास्ट वाला 7.5 एम्पियर का, ये ECU FI है हमारा एक, उसके बाद में 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 फ्यूज हमारे काम के। चलिए, अब मैं एक कवर हटा दे रहा हूँ, क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। अब प्रैक्टिकली पूरे वायर को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट जो रेड वाला है, यहाँ पे 2 वायर अलग अलग मोटे मोटे दिख रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट से 2 अलग अलग मोटे वायर निकले हैं। और ये 2 मोटे वायर कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ देखिए, एक जो है एकदम रेड कलर का मोटा वायर 40 एम्पियर के फ्यूज में आया है और एक जो दूसरा मोटा वायर है वो मेन फ्यूज में आया है 15 नंबर वाले। फ्रेंड्स, अब आप आ चुके हैं हम लोग जो है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ ECG लगा हुआ है, ECM अलग है। तो ये ECG जो है, इसके अंदर आप देखेंगे पहले की गाड़ियों में भी, E10 में भी और E20 में, क्योंकि गाड़ी जो इसको चलाने के लिए जो है इसके अंदर में इनपुट तो चाहिए। तो ECG के अंदर देखिए, जो रेड वाला वायर था वहां मेन फ्यूज से होता हुआ रेड व्हाइट बना था और डायरेक्ट ECG के अंदर आ गया है। तो यहीं से वो पावर जो है खींच लेता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो ECG का काम बंद हो जाता है और यही उसी रेड व्हाइट वायर से चार्जिंग निकाल के देता है और वही रेड वापस ये रेड व्हाइट जो है मेन फ्यूज में जाता है 40 एम्पियर और आगे रेड कलर का बन के बैटरी में चले जाता है। तो रेड व्हाइट जो है उधर से बैटरी का पॉजिटिव करंट लेके आता है ECG को स्टार्ट करने के लिए।
एसी जब स्टार्ट हो जाएगी तो यहीं से चार्जिंग निकलेगा, इसके अंदर आरआर यूनिट जो इनबिल्ट है उससे निकलेगा और रेड व्हाइट से जाके चार्जिंग करेगा। तो आपने देखा कि ये जो रेड वाला व्हाइट है बैटरी की तरफ से आ रहा, 40 एम्पियर से होके जो है रेड व्हाइट बन के जो है एसीजी में चले जा रहा है। जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो यहीं से आके चार्जिंग लेके जा रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो 40 एम्पियर का फ्यूज है ये मेन बड़ा फ्यूज है और इसका महत्व भी बड़ा है। अगर ये चीज ना रहेगा, ये चीज अगर उड़ जाए या खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एसीजी वर्क नहीं करेगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी और साथ ही साथ इसके बीच का कनेक्शन टूट गया है तो चार्जिंग भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अगर ये फ्यूज 40 एम्पियर वाला उड़ जाता है या खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी और साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज नहीं होगी, लेकिन हाँ आपकी गाड़ी किक से स्टार्ट जरूर हो जाएगी। तो चलिए, ये 40 एम्पियर का आपको काम पूरी तरह से समझ गया। अब हम लोग चलते हैं मेन फ्यूज की तरफ। तो ये जो मेन फ्यूज है आप देख लीजिए, रेड वाला जो दूसरा वायर आया था बैटरी की तरफ से, ये रेड वाला मोटा वायर एक यहाँ आया है और उसके अपोजिट में, ये थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ, इसके अपोजिट में आप अगर देखेंगे तो दो वायर है, एक लाल वायर है लेकिन इसके अपोजिट में उसके सामने दो वायर है। तो एक रेड वायर और उसके जस्ट अपोजिट में दो रेड वायर। तो पहला वाला ये जो रेड वायर है ये दोनों से जुड़ा हुआ है अंदर ही अंदर। तो देखिए, जो पहला वाला फ्यूज मैंने आपको बताया था ये 15 एम्पियर का फ्यूज है। तो जब रेड वाला रेड व्हाइट से अपोजिट से जाता है, रेड व्हाइट बन जाता है, तो चाबी स्विच की तरफ चल जाता है। और दूसरा ये जो रेड है, क्योंकि ये बैटरी से एनी टाइम टच है, इसका कोई चाबी से ऑन ऑफ से मतलब नहीं है, तो ये दोनों जो है वायर एनी टाइम चालू रहेंगे। तो ये लाल चालू है बैटरी से, तो ये भी रेड व्हाइट एनी टाइम चालू रहेगा। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे जो फ्यूज दिया है 7.5 एम्पियर का, जो मीटर बैकअप का था, क्योंकि ये डिजिटल मीटर है तो बैकअप के लिए एक वायर पहले से उसमें जाके रहेगा। तो उसमें कलर कौन सा है देख लीजिए अच्छे से, रेड पे ब्लैक। रेड से कौन सा जुड़ा है, रेड पे ब्लैक। तो ये एनी टाइम ऑन रहेगा और ये मीटर में भी बैकअप का काम करेगा। इसी के वजह से हमारी घड़ियां, जो हमारे मीटर के अंदर जो क्लॉक रहता है या जो उसके अंदर का डेटा रहता है, बैकअप रहता है, वो स्टोर रहता है, क्योंकि मीटर में एक वायर एनी टाइम जो है मिलते रहना चाहिए। तो आपने ये समझा कि मीटर बैकअप का एक इससे जुड़ा है और साथ ही साथ मेन फ्यूज का इससे जुड़ा है। तो मीटर बैकअप का तो आप काम समझ गए आप। साथ ही साथ ये दिखा देता हूँ इसको कि मीटर बैकअप का जो वायर है ये कहाँ गया है। तो रेड ब्लैक वायर रेड से जुड़ के, चलिए दिखा देता हूँ मीटर में कहाँ गया है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि ये डिजिटल मीटर है और इस डिजिटल मीटर को चलाने के लिए जो है दो वायर लगेंगे। एक बैकअप के लिए पहले से इसके अंदर रहना चाहिए, जो अभी रेड ब्लैक में दिखाने वाला हूँ, और एक चाबी ऑन करने के बाद। तो चलिए बैकअप फ्यूज का पहले वायर दिखा दीजिए, यहाँ लाइए। तो जो बैकअप फ्यूज 7.5 एम्पियर से आया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ब्लैक कलर का इसके मीटर में जा रहा है और यही है वो जो डाटा को स्टोर रखता है अंदर, मतलब डिलीट नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने फिर से डायग्राम पे आ गया हूँ। रेड वाला जो मैंने बताया 40 एम्पियर बता दिया आपको, 15 एम्पियर मेन फ्यूज बता दिया, और उसी रेड थिक वायर से जो लगा हुआ था 7.5 मीटर बैकअप का, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ से हमारा जो है चाबी ऑन करने के बाद का सिचुएशन जो रहेगा, फ्यूजेज जो रहेंगे वो जो लाइन में, वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, फिर से हम लोग आ गए फ्यूज बॉक्स की तरफ। हमने ये देखा था कि ये रेड वाला रेड ब्लैक से बैकअप के लिए जुड़ा है, तो ये रेड ब्लैक का जो सेकंड नंबर का फ्यूज है उसको हमने समझ लिया। अब पहला नंबर का जो मेन फ्यूज है 15 एम्पियर, उसको देख लेते हैं। तो बैटरी की तरफ से रेड वाला थिक वायर, मतलब मोटा वाला वायर यहाँ पे आया है और उसके अपोजिट में रेड व्हाइट बन के सीधा चाबी स्विच की तरफ निकल गया है। चलिए देखते हैं इग्निशन स्विच की तरफ। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए वहां से रेड व्हाइट जो वायर आया, ये वायरिंग के थ्रू अंदर गया। देखिए यहाँ पे चाबी स्विच के अंदर में, इग्निशन स्विच में अंदर गया रेड व्हाइट कलर बन के, और जब हम चाबी को ऑन कर देते हैं तो कौन सा कलर बन के आया, ब्लैक पे ब्लू कलर। अच्छी तरह से दिखा दीजिएगा, ये कलर ब्लैक पे ब्लू। तो मतलब रेड व्हाइट से अंदर गया चाबी स्विच में, और जब हमने चाबी स्विच को ऑन किया तो ब्लैक पे ब्लू बन गया। अब यही ब्लैक ब्लू जो वायर है पूरे फ्यूजेस में जाएगा। चलिए देखते हैं वापस फ्यूज बॉक्स की तरफ। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चाबी स्विच की तरफ से ये जो वायरिंग आ रही है, ये सीधा फ्यूज में गया, और फ्यूज से देखिए एक वायर जंप होके दूसरे फ्यूज में गया, और दूसरा वायर फिर से जंप होके तीसरे फ्यूज में गया। मतलब हमने जब चाबी को ऑन किया था तो ये कलर ब्लैक ब्लू एक ही जगह से आके ये 3 फ्यूजेस में चला गया। देखिए, क्योंकि ऊपर के हमारे 2 फ्यूजेस कंप्लीट हो गए, नीचे के तीन फ्यूज जो है यही बचे वाले हैं। तो ये 3 फ्यूज जो है एक ही चाबी सिंगल स्विच से चल रहा है। चाबी ऑन यहाँ पे चल रही है, ये पूरे एक साइड से ब्लैक ब्लू है, और दूसरे साइड से अब हम लोग देखना चालू करेंगे। तो दूसरे साइड से ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये ब्लैक मीटर ऑब्लिक पीओ जो मैंने बताया था, मतलब पावर आउटलेट्स में चले जाएगा, जिससे मीटर, फ्लैशर, हॉर्न, बैकलाइट, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक सब चले जाएगा। और ये जो दूसरा ब्लैक ब्लू है, ये दूसरे फ्यूज में ब्राउन बना है, ये हेडलाइट में चले जाएगा, केवल और केवल ये हेडलाइट ऑपरेट करेगा। और तीसरा जो फ्यूज है ब्लैक ब्लू होने के बाद में
ब्लैक व्हाइट बन गया 7.5 एम्पियर से ब्लैक व्हाइट बन के ये पूरे जो ECU और FI को हैंडल करेगा। तो फ्रेंड देखिए, अब ये जो चाबी ऑन करने के बाद में ब्लैक ब्लू ब्लैक बना, ये ब्लैक बना है मीटर और PO वाला, तो मीटर और पावर आउटलेट। तो यही देखिए, पहले हम लोग क्या देखेंगे, मीटर में क्या, चलिए दिखाइए मीटर में है क्या, चलिए दिखा दीजिए। यहाँ पे ये देखिए मीटर के अंदर में ब्लैक कलर का वायर गया है। तो जिस तरह से पहले बैकअप के लिए फ्यूज गया था मीटर के अंदर, अब चाबी ऑन करने के बाद में सभी चीजों में जो 12 वोल्ट लगेगा तो वो कौन लेके आ रहा है, ब्लैक कलर का मीटर के अंदर में। यहाँ आपका क्लियर हो गया कि मीटर के अंदर ब्लैक वायर जा रहा है। दूसरा वायर जो है यही देखिए फ्लैशर में गया हुआ है, इंडिकेटर को चलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर आया है, इसी से जो है इंडिकेटर ऑपरेट कराया जाता है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, तीसरा जो वायर है ये ब्लैक कलर का वायर ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हॉर्न का वायर है। ब्लैक कलर यहाँ से आ रहा है वायरिंग के साइड से, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का स्विच है जो पूरा, उसके अंदर में देखिए ब्लैक पे ब्लू बन गया है ये। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लाइए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप ब्लैक पे ब्लू कलर ये जो है ये बन गया है, और ये सीधा गया हॉर्न में। और हॉर्न में जब हम हॉर्न को प्रेस करते हैं तो लाइट ग्रीन कलर, आपको होंडा और हीरो का मालूम होगा कि हॉर्न में से लाइट ग्रीन कलर का वायर निकलता है। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ब्लू वहां सॉकेट में बन रहा है, अंदर यहाँ ब्लैक ब्लू बन के जा रहा है, और जब हम हॉर्न प्रेस करते हैं तो ग्रीन से निकल के हॉर्न को 12 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हॉर्न के अंदर में आ रहा है ब्लैक कलर का वायर। चौथा देख लीजिए फ्रेंड्स, 3 हो गए थे वायर, चौथा जो वायर है सीधा सीधा बैकलाइट की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ में। और जब हम लोग जैसा हमारा जो टेल लाइट रहता है ना, बल्ब, वो जलाने के लिए जब हमारी गाड़ी का हम चाबी ऑन कर देते हैं तो एक लाइट एनी टाइम ऑन रहता है पीछे वाला, उसमें बैकलाइट को सपोर्ट देने के लिए ब्लैक वाला जो वायर है वहां चले जाता है। ये तो चौथे नंबर का वायर था। चलिए पांचवा दिखाइए। पांचवा देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है जो अपने जो ब्रेक स्विचेस के लिए, तो ये पीछे का रियर ब्रेक स्विच को चलाने के लिए पांचवा आया है। छठवा चलिए दिखाइए। और फ्रेंड्स लास्ट जो छठवें नंबर का वायर है वो आगे की हेडलाइट की तरफ में देखिए ब्रेक स्विच का, जो आगे वाला फ्रंट ब्रेक स्विच रहता है उसको ऑपरेट कराने के लिए 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये ब्लैक कलर से आगे जो है फ्रंट ब्रेक स्विच को मिल रहा है। तो ये छठवें नंबर का लास्ट वायर था। चलिए, तो हमने फ्रेंड्स पहले मेन फ्यूज, बैकअप मीटर का फ्यूज और साथ ही साथ मीटर ऑब्लिक PO, ये तीनों चीज को कवर कर लिया है। अब जो चौथे नंबर का फ्यूज है, जब हम चाबी ऑन करते हैं ब्लैक पे ब्लू रहता है, उसके जस्ट अपोजिट में 7.5 एम्पियर का बन के क्या बन के आग हो गया, ये ब्राउन कलर हो गया, और ये ब्राउन कलर सीधा हेडलाइट में चले जाता है। चलिए दिखा दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए हेडलाइट का जो सॉकेट है इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, और ये हेडलाइट के सॉकेट में 5 वायर है, और इस 5 वायर में मेन जो यहाँ पे दिया गया है ब्राउन कलर का वायर, ये वहां से 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आता है। और ये अगर खराब हो जाए, फ्यूज उड़ जाए या कट हो जाए तो आपका हेडलाइट चालू नहीं होगा। तो आपने समझ लिया, ब्राउन कलर का जो वायर है वो डायरेक्ट हेडलाइट के लिए आता है। तो हमने 4 फ्यूजेस को कवर कर लिया, 1 2 3 4। अब लास्ट जो हमारा बचा, चाबी को जैसे हमने ऑन किया ब्लैक ब्लू बना, ब्लैक ब्लू बन के 7.5 एम्पियर के फ्यूज में ये वाला गया, और उधर से कलर कौन सा चेंज हो गया, ब्लैक पे व्हाइट। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि होंडा के अंदर में ब्लैक पे व्हाइट जो है ECM और पूरे FI को चलाने के लिए कारगर है। तो चलिए एक एक पॉइंट में फटाफट से आपको गिना देता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो ECM की तरफ, चलिए दिखाइए ECM। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, पूरी ECM की वायरिंग है, और इस पूरी ECM की वायरिंग में यहाँ लाइए, क्लोज लाइए, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक पे व्हाइट है, अच्छे से दिखाइए, ये देखिए ये जो ब्लैक पे व्हाइट कलर है ये ECM को ऑपरेट, मतलब एक तरह से 12 वोल्ट की सप्लाई लेके सीधा सीधा अंदर आता है। और अगर आपको पूरी ECM की वायरिंग भी देखना है तो फ्रेंड्स मैं इसके बाद की वीडियो जो बना रहा हूँ पार्ट में, उसको आपको पूरी डिटेल, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस मेरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है और एक डायरी पे नोट करते चलना है। तो ये देखिए इतने सारे वायरिंग को मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा, बताऊंगा मैं आपको, ECM के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ ACG के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए ECM में एक वायर आया था, उसी तरह से देख लीजिए ये जो ACG यूनिट है, ये जो अपना ACG जिससे सेल्फ स्टार्ट होता है और साथ ही साथ बैटरी चार्जिंग होती है, तो इसके अंदर भी ब्लैक और पे व्हाइट जो है पट्टा आया हुआ है। दिखा दीजिए, ब्लैक पे व्हाइट जो है ये कलर का जो है एक वायर यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट लेके इसके अंदर आया हुआ है। अब 3 नंबर का वायर जो देखिए, ये आप इंजेक्टर का जो मैंने अभी सॉकेट खोला उसके अंदर आप देख सकते हैं ये ब्लैक पे व्हाइट आया हुआ है। चलिए इंजेक्टर हो गया। चौथे नंबर का वायर ऊपर ही दिखा दीजिए, ये ST कॉइल, जो ST कॉइल का वायर है इसके अंदर में ब्लैक पे व्हाइट आया हुआ है। पर्ज वाल दिखा दीजिए, यहीं पे पर्ज वाल लगा है, ये है पर्ज वाल, और यहाँ पे देखिए पर्ज वाल में ब्लैक पे व्हाइट कलर लगा हुआ है। तो सभी एक्चुएटर्स को प्रॉपर जो है 12 वोल्ट लेके आ जाती है ये, और जो ग्राउंड रहता है अर्थिंग वो ECM प्रोवाइड करती है। तो चलिए पर्ज वाल में भी आपने देख लिया, यहाँ पे ब्लैक पे व्हाइट आया हुआ है। अब रह गया ISUV वाल, तो ISUV वाल का भी मैं सॉकेट खोल के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मैंने सॉकेट निकाल लिया ISUV वाल का, इसमें ब्लैक व्हाइट है कलर, ये भी ISUV वाल को ऑपरेट करने के लिए आता है। चलिए अब यहाँ दिखा दीजिए एक और
डीएलसी कपलर, जो अपना स्कैनर जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये डीएलसी कपलर में ही कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए एक जो है ब्लैक पे व्हाइट कलर यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद में चलिए किल स्विच दिखा दीजिए, किल स्विच में भी है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए सामने वाला जो है राइट साइड का जो स्विच रहता था, जो किल स्विच वाला, किल स्विच में देखिए ब्लैक व्हाइट कलर का आया है, अंदर किल स्विच में गया है। और एक और चीज जो मैं अभी करेक्शन करना चाहता हूँ, जो मेरी छोटी सी गलती हो गई, यहाँ देखिए अभी वायरिंग को मैंने जब पूरी तरह से देखा तो इसमें दो वायर आए हैं। तो एक किल स्विच के लिए आया है और दूसरा देखिए सेल्फ के लिए आया है। पहले की गाड़ियों में आपको ध्यान होगा कि एक किल स्विच के लिए ब्लैक व्हाइट आता था और दूसरा जो पीओ पावर आउटलेट से निकल के जो आता था वो आता था यहाँ पे। लेकिन ये दोनों अभी जो है आपका ब्लैक व्हाइट ये ईएफआई इश्यू वाला आया है। एक किल स्विच में गया है और दूसरा देखिए सेल्फ में चला गया है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि ये सेल्फ में भी गया हुआ है, लेकिन कलर कौन सा बन के गया है। ये देखिए यहाँ से दो ब्लैक व्हाइट आई है, एक जो है ये किल स्विच में ही गया है, लेकिन दूसरा जब ये सेल्फ की तरफ गया है तो उसका कलर चेंज करके ब्लैक रेड में गया है। चलिए सेल्फ की तरफ दिखा दीजिए। देख लीजिए राइट साइड की जो स्विच है उसके अंदर में जो ब्लैक पे व्हाइट कलर है कि यहाँ पे जो किल स्विच के लिए आया हुआ है, और जो मैंने दूसरा ब्लैक व्हाइट बताया था वो ब्लैक पे रेड कलर बन के ये देखिए सेल्फ के अंदर आएगा। किल स्विच को देखेंगे तो ब्लैक व्हाइट से अंदर आएगा और येलो ब्लू बन के किल स्विच से निकल जाएगा ईसीएम की तरफ, लेकिन उधर से फिर से ब्लैक व्हाइट आएगा, कलर चेंज होके ब्लैक रेड बनेगा, सेल्फ में आके रहेगा। और जैसे हम सेल्फ को मारेंगे यहाँ से सेल्फ को, तो यहाँ पे येलो पे जो ग्रीन कलर है ये बन के डायरेक्ट जो है ईसीएम में चले जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपनी गलती को यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि एक सेल्फ में, यहाँ मैंने आपको बताना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SELF 90 नंबर का जो वायर जा रहा है वो सेल्फ में जा रहा है। पहले की गाड़ियों में नहीं जाता था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं माफी मांगता हूँ। तो अब आप जो है लास्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल जो है इसका जो है वायरिंग डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए। जो पहले का स्क्रीनशॉट लिया था आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। चलिए इस तरह से जो है पूरी वायरिंग डायग्राम रेडी है और इसी के बेसिस पे जो है पूरा इग्निशन सिस्टम काम करता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने इसका जो फ्यूज बॉक्स इग्निशन सिस्टम वगैरह कवर किया चाबी स्विच के साथ में, कितना इजी था। E20 के नाम पे डरने वाली कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बताया। मैं आपको पूरे जो पार्ट बना के दे रहा हूँ आप प्लीज अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, आप इजी समझ जाएंगे। चलिए इसके बाद का जो पार्ट है वो ईसीएम के ऊपर में आएगा, एक एक वायर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो जरूर बड़ी हो जाती होगी लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप दूसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे ईसीएम का, तीसरे में ISG, चौथे में मीटर और पांचवे से उसका छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा हर एक चीज के लिए। तो बस इतना मैं आप लोगों से एक आशा रखता हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सा हाइक मिले, थोड़ी सी बढ़ावा मिले मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।